नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक जनरल क्वेरी, ये बहुत बड़ी क्वेरी है। जनरली लोग पूछते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची और दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, तो क्या मैं कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है उसे बचा सकता हूं? अब इनकम टैक्स के प्रोविजंस अलग-अलग है। सेक्शन 54 है, सेक्शन 54F है, 54EC है। वो सारे मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप बेच के किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, तब आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं स्टार्ट करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले मैं क्लियरली कह दूं, चाहे लैंड रेजिडेंशियल हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे कमर्शियल हो, सबके लिए अप्लाई होता है। एग्जाम्पल लेके चलूंगा। वो एग्जाम्पल है, आपने कोई लैंड या हाउस बेचा है, 2 करोड़ के अमाउंट में बेचा है, यानी 2 करोड़ रुपए आपको मिले हैं और उसमें जो इंडेक्स कॉस्ट है, यानी आपका जो इंडेक्स कॉस्ट निकलेगा वो आपकी खरीद मानी जाएगी, आपकी परचेज मानी जाएगी, आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा। 40 लाख रुपए है, यानी 40 लाख का था, आपने 2 करोड़ में बेच दिया, या 40 लाख में लिया था और 2 करोड़ में बेच दिया। आपको जो कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म, वो 1 करोड़ 60 लाख पे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 32 लाख रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे अगर ये अमाउंट आप कहीं वापस इन्वेस्ट नहीं करते। अब आपको नई कोई लैंड खरीदी है आपने, और आपने पूरे 2 करोड़ की वो नई लैंड खरीद ली। अब क्वेरी ये आती है कि क्या मैंने नई जो लैंड खरीदी है उसकी वजह से मेरा कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा? देखिए, इनकम टैक्स का प्रोविजन ये कहता है, सेक्शन 54, अगर आपने कोई हाउस बेचा है और हाउस वापस खरीदा है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल जाएगी। सेक्शन 54B ये कहता है, आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, वो बेची है और वापस एग्रीकल्चर लैंड ही कहीं खरीदी है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 54EC ये कहता है, आपने कोई लैंड या बिल्डिंग बेची है और बॉन्ड में आपने पैसा लगाया है, 50 लाख रुपए पर पर्सन बॉन्ड ले सकते हो, आपने खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, जैसे भी हो आपने बॉन्ड लिए हो, तो यहां आप टैक्स बचा सकते हैं। और एक सेक्शन 54F जो ये कहता है, आप रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचते हैं और घर खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मैं वापस पॉइंट पे आता हूं, आपने लैंड बेची, वापस लैंड खरीद ली, ये चारों प्रोविजन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जमीन बेच के वापस जमीन खरीदी है तो आपका टैक्स बच जाएगा। आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है 20%, यानी 32 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि किस तरीके से प्लानिंग करें कि ये 32 लाख रुपए बच जाए। आप ये कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी लैंड खरीदते हैं, उस पे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना देते हैं, यानी कोई घर बना देते हैं जिसमें पक्का घर हो, बाथरूम हो, टॉयलेट हो, किचन हो, रूम हो, ये सब हो, यानी ऐसा मकान जो रहने लायक हो, वो बनाते हो उस लैंड पे जो आपने खरीदी है, तो आप जरूर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ लैंड पे कभी भी डिडक्शन क्लेम नहीं होता। और वो किस तरीके से कर सकते हो? मान लीजिए आपने 31 दिसंबर 2023, अभी जो दिसंबर 2023 गई है, उस दिन आपने एक प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ रुपए में, यानी जो इंडेक्स कॉस्ट आप माइनस करोगे 40 लाख, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ 60 लाख का है, उस पर 20% टैक्स लग के 32 लाख रुपए टैक्स लग रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, या तो नई लैंड परचेज करते हैं उन 2 करोड़ से, या फिर बॉन्ड लेते हैं 50-50 लाख रुपए का। डिडक्शन बॉन्ड में तो मिल जाएगा, लेकिन आपने अगर ये 31 जुलाई 2024 तक उस पैसे का कुछ भी नहीं किया है, आपके पास पड़े हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसमें ये 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दीजिए आईटीआर फाइलिंग से पहले, या फिर 31 जुलाई 2024 से पहले, विच एवर इज अर्लियर, यानी आपने 31 जुलाई तक आईटीआर भर दी है तो उससे पहले जिस भी डेट को आईटीआर भरी है तब डिपॉजिट करा दीजिए, या 31 जुलाई तक, जो भी पहले हो। आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरी है, लेकिन 31 जुलाई तक वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए। चाहे आईटीआर भरी है चाहे नहीं भरी है, कोई इशू नहीं है, डिपॉजिट तो करवाना ही पड़ेगा। 31 दिसंबर 2023 को आपने कोई लैंड खरीदी है, तो 31 दिसंबर 2026 यानी 3 साल के अंदर अंदर उसमें एक घर बनाना पड़ेगा, जिसमें बाथरूम हो, टॉयलेट हो, किचन हो, रूम हो, एक पक्का मकान हो जिसमें आदमी रह सकता है। अगर वो 3 साल के अंदर अंदर आपने उस लैंड पे बना दिया, उसके प्रूफ आपके पास है, उसकी वैल्यूएशन आपके पास है, क्या क्या मटेरियल लगे हैं, और उस घर की फोटोज आपके पास है, तो आप ये कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, ये सब प्रूफ देके। अब कोई बोलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता रहेगा कि मैंने ये जमीन खरीदी है, इस जमीन पे मैंने घर बनाया है? ये हो सकता है कि मैंने बनाया हो, तोड़ दिया हो, या नहीं बनाया हो, ये बोल दूंगा तोड़ दिया। ये चीजें नहीं चलने वाली। इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आते हैं, वो देखते हैं कि प्रॉपर्टी कहां है, उसमें घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और आपने अगर बनाया है तो उस मटेरियल के पैसे भी तो लगे होंगे, उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए कि ये घर बनाया था, उसके प्रूफ हैं और ये फोटोज है उस घर की, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। एक और कंडीशन, ये जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है जिसपे रेजिडेंशियल हाउस आपने बनाया है, वो 3 साल तक आप वापस बेच नहीं सकते। 3 साल तक नहीं बेचो तभी है। अगर बेच दी तो जितना भी पैसा आपके पास आया है उसे कैपिटल गेन टैक्स मानेंगे, इंडेक्स कॉस्ट निकाल के, और उस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। हम श्योर आपको समझ आ गया होगा जो भी
सेक्शंस में डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगा 54 में, या आप कोई लैंड बेचते हैं, लैंड खरीदते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं, रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर, जो कोई भी बेचते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं, इस वीडियो से आपको जरूर वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको टैक्स देना है, किस तरीके से आपका टैक्स बच सकता है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं।